हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूँ नीले सियार की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। दोस्तों, चंडक नामक एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर चंडक वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चंडक उसमें छुपकर बैठ गया। वह रात भर वहीं पर छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चंडक ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी हुई थी। वह पानी पीने नदी किनारे चला गया तो पानी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग चंडक के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। चंडक ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार दिमाग में कौंधा। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों, मुझसे मत डरो, मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है, अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने शेर को अपना मंत्री, चीते को अपना सेनापति और भेड़िए को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। सियारों को उसने जंगल से निकाल दिया क्योंकि उसे उनके द्वारा पहचान जाने का डर था। अब चंडक के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता था। हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता था। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह छक कर उसका भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही शांतिपूर्ण रीति रिवाज से गुजर रहे थे, लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक न एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चंडक सोकर उठा और अपनी मांद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों का हुआ की आवाज सुनाई पड़ी। चंडक आखिर था तो सियार ही। वह भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत होने का नाटक किया है और वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना हुआ बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसे पीछे दौड़े। चंडक ने भागने का प्रयास किया किंतु शेर चीतों के पंजों से बच ना सका और मारा गया। दोस्तों, जो अपनों को ठुकरा कर पराओं को अपनाता है उसका नाश हमेशा होता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, जो इस कहानी के माध्यम से आपको हमने बताया है। प्रिय दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी आपको आगे भी लाते रहेंगे। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।